गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं सुमित सर आज आप लोग का फिर अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोग का हेलो अल्केन का IUPAC नाम बताया था। जो इसके अगला टॉपिक है जो आपके सामने है, टॉपिक के नाम से दिया गया है। जो आपका पहला टॉपिक है विस डाई हैलाइड यानी विक डाई हैलाइड कहते हैं। जो इसको पूरा नाम विसिनल डाई हैलाइड होता है यानी विसिनल डाई हैलाइड। तो ये विसिनल डाई हैलाइड को शॉर्टकट में हम लोग विक डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो ये विक डाई हैलाइड होता क्या है, तो इसको हिंदी में पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसका समझेंगे। जो आपके सामने है, जब दो हैलोजन परमाणु नज़दीक दो कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं तो इनको विक डाई हैलाइड कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हैलोजन परमाणु, जो दो हैलोजन होंगे और वह दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बन परमाणु से अगर जुड़े हुए होंगे तो इस तरह के हैलाइड को हम लोग विसिनल डाई हैलाइड यानी विक डाई हैलाइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है एल्केलिन डाई हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये हिंदी में हो गया। अब इसका इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या है, तो व्हेन टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड विथ टू नियरेस्ट कार्बन एटम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड विथ टू नियरेस्ट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विक डाई हैलाइड यानी विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल देखिए ये CH2 है, ये भी CH2। ये देने कि दोनों एक जगह साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी एक Cl है और इस कार्बन से भी एक Cl है, यानी ये दोनों Cl देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये इथिलीन डाई क्लोराइड कहलाता है, जो विसिनल डाई हैलाइड के भी सदस्य है ये। तो इस तरह से ये Cl है तो वहाँ पर Br भी हो सकता है। जो देखिए CH2 फिर Br फिर CH2 Br, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसमें भी दोनों Br जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका भी नाम हो गया इथिलीन डाई ब्रोमाइड, जो यह हो गया आपका विसिनल डाई हैलाइड का ही सदस्य है। तो ये जो है आपका टॉपिक है जो विसिनल डाई हैलाइड यानी शॉर्ट में विक डाई हैलाइड कहते हैं। अब अगला टॉपिक है जो जेमिनल डाई हैलाइड, यानी कि जेमिनल डाई हैलाइड को जेम डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये जेमिनल डाई हैलाइड का डिफिनीसन क्या है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो ऐसे सदस्य को जेम डाई हैलाइड कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो हैलोजन और एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो तो ऐसे सदस्य जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। इन्हें हम एल्कलीन डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी में हुआ। अब इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है, तो व्हेन टू हैलोजन एटम यानी कि दो हैलोजन एटम, व्हेन टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम दिस मेंबर इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, देखिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये CH3 है और ये CH है, लेकिन इस CH से देख रहे हैं यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, यानी एक ही कार्बन से दो Cl है, यानी एक ही कार्बन से दो हैलोजन का सदस्य जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथिलीडाइन डाई क्लोराइड, जो कि ये जेम यानी कि जेम डाई हैलाइड कहलाएगा ये। इसी तरह से Cl की जगह पर Br भी हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ H था तो यहाँ हमने H को बॉन्ड के रूप में दिखा दिया, लेकिन इस एक ही कार्बन से दो Br हैं, इसलिए इथिलीडीन डाई ब्रोमाइड कहलाएगा ये, जो आपका जो है हिंदी में यानी कि इसका जो है जेम डाई हैलाइड कहलाएगा ये। तो इस तरह से ये जो है ये हो गया आपका। अगला वीडियो जो है इसके पेज के आगे है, जो देखिए जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड होता क्या है, सो देख लीजिए। एलिलिक हैलाइड होता क्या है, तो इसके सामने वैसे यौगिक जिसमें द्विबंधन कार्बन परमाणु के बगल में एकल बंधन वाले कार्बन परमाणु से हैलोजन समूह जुड़े हो तो ऐसे सदस्य एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए।
जिसमें द्विबंधन कार्बन परमाणु के बगल में एकल बंधन वाले कार्बन परमाणु से हैलोजन समूह जुड़े हो, तो ऐसे सदस्य एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ ये हिंदी में हुआ, अब इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्या है तो फिर देख लीजिए। कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम, कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम आर अटैच्ड विथ single bonded carbon atom but nearest of double bonded carbon atom, this member is called allylic halide। तो ये हुआ आपका इंग्लिश में। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। थ्योरी के अनुसार देखिए, ये आपका 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन है जो ये सिंगल बॉन्ड से है और इसी से Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सदस्य आपका एलिलिक हैलाइड का सदस्य है। तो ये आपका जो है खुली श्रृंखला ओपन चेन में भी हो सकता है और क्लोज चेन में भी हो सकता है। जिससे देखिए ये साइक्लो चेन का सदस्य है, जो ये Cl आपका इससे जुड़ा हुआ है, ये Cl है और इससे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए ये इसके बगल में ये कार्बन हुआ जो इस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के बगल में ये जो कार्बन है यह सिंगल बॉन्ड है और इसी Cl से इसी कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी सदस्य एलिलिक हैलाइड का सदस्य माने जाएंगे। इसी तरह से अगला है वेनाइलिक हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड तो हिंदी में भी वेनाइलिक हैलाइड कहते हैं, इंग्लिश में भी वेनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये वेनाइलिक हैलाइड होता क्या है तो ये जानेंगे अब। तो देखिए फिर इसका भी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्या क्या है तो सुन लीजिए। वैसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंधन वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। एक बार फिर से, वैसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंधन वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे सदस्य वेनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी सुन लेते हैं। व्हेन हैलोजन ग्रुप आर अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, दिस मेंबर इज कॉल्ड वेनाइलिक हैलाइड। ये हुआ। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए CH2 CH और Cl है। इसी तरह से यहाँ पर जो है CH2 डबल बॉन्ड Cl है, CH है और से Cl है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड से कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसी में Cl जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया वेनाइलिक क्लोराइड। तो यहाँ Cl है तो ये क्लोराइड हो गया, जबकि यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए, यहाँ पर Br है तो ये ब्रोमाइड हो गया, जो कि ये भी वेनाइलिक क्लोराइड और ये वेनाइलिक ब्रोमाइड हुआ। तो ये आपका अगला टॉपिक का था ये। तो इसके लिए जो है आप लोग को अगला फिर टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद।